नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। आज हम इकाई 3 कुत्ते की वफादारी इकाई की चर्चा करेंगे। कुत्ते की वफादारी में हम देखेंगे तो इस संसार में सिर्फ मनुष्य ही वफादारी से निष्ठा से कार्य करता है, वही सीमित नहीं है। प्राणी भी अपने जीवन में वफादारी से कार्य करते हैं। कुत्ता है वो एक वफादार प्राणी गिना जाता है। इस कहानी में कुत्ते ने अपने स्वामी के प्रति वफादारी पूर्वक फर्ज निभाया है। स्वामी है यानी कि लाखा बंजारा, ये कुछ मार खा जाता है और सोचे बिना वो जल्दबाजी में ऐसा काम करता है जिससे उसे अपने जीवन में पछताना पड़ता है। तो यहाँ दो बातें हैं कि कुत्ता है वो वफादारी से अपना फर्ज निभाता है और लाखा बंजारा है वो जल्दबाजी में कार्य करता है जिसके कारण उसे पछताना पड़ता है। तो देखेंगे इस कहानी में कि पुराने जमाने में सामान लाने ले जाने का काम बंजारे लोग करते थे। बंजारे लोग थे वो पहले अपने ऊंट पर सामान लाने ले जाने का काम करते थे। तो एक बार की बात है कि एक गांव है, उस गांव में लाखा बंजारा है वो गांव में से अनाज बेचने का काम वो करता था, यानी कि शहर में सामान ले जाता था और शहर में से गुड़, मिश्री, शक्कर, तेल, साबुन आदि खाद्य पदार्थ चीजें शहर में से गांव तक लाता था। यानी कि सामान शहर में ले जाना और शहर में से खाद्य सामग्री गांव में लाने ले जाने का काम ये लाखा बंजारा करता था। इसी प्रकार लाखे बंजारे का लाखों का व्यापार चलता था, इसीलिए उस बंजारे का नाम लाखा बंजारा रखा था। वह काम करता था, उसके पास एक कुत्ता था। कुत्ता वफादार कुत्ता था, वो हमेशा अपने स्वामी के साथ ही रहता था और वफादारी से अपना फर्ज निभाता था। एक बार की बात है कि लाखा बंजारा अपने धंधे में मार खा जाता है, यानी कि उसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान आता है। उस नुकसान को पूरा करने के लिए उसने उसके पास जो भी सामान था सभी बेच दिया, लेकिन उनका नुकसान भरपाई नहीं हुआ। इसीलिए वह एक शहर में जाता है, राधनपुर में सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी को कहता है कि सेठ जी मुझे रुपए की जरूरत है, मैं व्यापार में मार खा गया हूँ, इसीलिए मुझे आप पैसे दीजिए, मैं आपको सूद समेट कर वापस दूंगा। सेठ जी कहते कि मैं रुपये तो तुम्हें दूंगा, लेकिन उनके बदले में तुम्हें मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लाखा बंजारा ने कहा कि सेठ जी मेरे पास एक टूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। मुझ पर विश्वास रखिए, मेरी जबान पर विश्वास रखिए। मैं मेहनत करके जब भी पैसा मेरे पास आएंगे तब मैं आपके पास आकर सब ब्याज के साथ वापस दूंगा। आज मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तब सेठ जी कहते कोई बात नहीं, ये कुत्ता तुम्हारे पास है, वह कुत्ता मुझे दे दो। कुत्ते की बात आती है तो लाखा बंजारा का हृदय दुखी हो जाता है, क्योंकि लाखा बंजारे को उस कुत्ते के प्रति इतना लगाव था कि एक मिनट भी वो कुत्ते के बिना रहता नहीं था। लाखा बंजारा पूरा दिन काम करता था और रात को एक कुत्ता पूरी रात जागकर अपने स्वामी के जो चीजें हैं उन वहां कोई चोर लुटेरा न आए, इसीलिए उनकी रखवाली करता था। लाखा बंजारे को अपने कुत्ते पर बहुत प्रेम भी था और उनकी
वफादारी से वो बहुत खुश भी था। आज कुत्ते को देने की बात आती है तब वो बहुत नाराज हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के पास कुत्ते को गिरवी रख दिया और वहां से पैसे लेकर वहां से निराश होकर वह अपने घर चल पड़े। कुत्ता है वो तो वफादार है, आज उन्हें गिरवी रखा है, फिर भी वह अपने स्वामी की जो फर्ज है वो पूरी तरह से निष्ठा से निभाता है। यहाँ भी वह रखवाली करता है। सेठ जी के मोहल्ले में कोई भी आए तो उसे भौंक भौंक कर वो भगा भी देता है। एक बार की बात है कि रात को सेठ जी के दुकान की चोरी होती है। दुकान में चोर लुटेरे आते हैं और पूरा माल सामान उठाकर वहां से ले जाकर जमीन में यानी कि दूर जंगल में जमीन में गाड़ देता है। कुत्ता यह सब देखता रहता है। उसके बाद उसने वापस आकर अपने स्वामी को यानी कि सेठ जी को भौंक भौंक कर उठाया और वो समझा रहा था कि आपके दुकान में चोरी हुई है। सेठ जी ने देखा तो उसकी दुकान में चोरी हुई थी। कुत्ता उनकी धोती पकड़कर भौंक भौंक कर उसे वहां ले जाता है, उस जगह पर। सेठ जी है वह भी कुत्ते के पीछे पीछे जाते हैं तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि जमीन में उनका पूरा माल सामान गाड़ दिया हुआ था। यह देखकर सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो कुत्ते पर खुश होते हैं और वो वहां ही कहते हैं कि तुम्हारे मालिक मेरे पास से जो पैसे ले गए थे उससे कई ज्यादा पैसे तुमने आज मुझे वापस दिलवाया है, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें रिहा करता हूँ। वो घर वापस आते हैं और एक चिट्ठी में लिखते हैं कि आज इस कुत्ते ने मुझे तुम्हारे पैसे सूद समेट कर वापस दिलवा दिए हैं, इसलिए मैं खुश होकर इस कुत्ते को रिहा करता हूँ, छोड़ देता हूँ। ऐसी एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में बांध दी और कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता बहुत खुश होकर अपने मालिक को मिलने के लिए वहां से भागता है। दूसरी ओर ऐसा बनता है छात्रों की लाखा बंजारा अपने व्यापार में बहुत पैसा कमाता है, इसीलिए वह सेठ जी को पैसा भरपाई करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। वो सोचता था कि आज मैं मेरे कुत्ते को वहां से रिहा कराऊंगा और मेरे साथ लेकर वापस आऊंगा। वह भी खुश होकर पैसा लेकर उसी रास्ते से आ रहा था। सामने से कुत्ता खुश होकर आ रहा था। दूर से बंजारे ने अपने कुत्ते को देखा तो वो तो आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचता है कि ये कुत्ता है वो मालिक सेठ जी के पास से भाग कर आया है। अब मैं सेठ जी के आगे क्या मुंह दिखाऊंगा? इस कुत्ते ने तो मेरी जबान काट ली। अब मैं सेठ जी को क्या कहूंगा? इसीलिए वो बहुत क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और जब सामने कुत्ता आता है तो उस पर जोर से लाठी का प्रहार करता है। कुत्ता वहां बेहोश हो जाता है। कुत्ता वहां बेहोश हो जाता है। तब उनके गले में जो चिट्ठी है वह लाखा बंजारा देखता है तो उसे पढ़ता है तो उसे पूरा प्रसंग यानी कि पूरी बात समझ में आ जाती है। तब वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपने पछतावे पर बहुत रोना आता है। लेकिन छात्र अब क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि कुत्ता तो वहां मर गया था। इस कुत्ते मर गया था उसकी याद में इस लाखा बंजारे ने पाटन जिले के राधनपुर में तालाब के तट पर एक समाधि बनवाई है जो पूरे संसार में प्रख्यात है। हम देखते हैं कि मनुष्य की समाधि तो सभी बनाते हैं, लेकिन लाखा बंजारे ने एक कुत्ते की समाधि बनाकर यह साबित कर दिया कि मनुष्य की तरह जो प्राणी है वह भी निष्ठा से अपना फर्ज निभाते हैं और वफादारी से कार्य करते हैं। तो हम यह कहानी अब देखेंगे। आपको ये कहानी है एक बार पढ़ना है और उसके बाद उसको समझना है।